चलिए आगे बढ़ेंगे और अब रुख करते हैं फटाफट खबरों का। भरतपुर के भूसिंगा गांव में अपराधी को दबोचने गई पुलिस की टीम पर आरोपियों ने हमला किया। एक आरोपी ने कांस्टेबल के पेट में चाकू मार दिया और कांस्टेबल को घायल कर दिया। कोटपुतली पुलिस ने कार्रवाई की। वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा किया। एक चोर को गिरफ्तार किया गया है। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर अंतर जिला चोर गिरोह का खुलासा किया। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की। तीनों आरोपी बिजली के डीपी चोरी और पुराने टायर चोरी करते थे। झालावाड़ जिले में लगातार नकली खाद के मामले सामने आ रहे हैं। कृषि विभाग लगातार नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में कृषि विभाग की टीम ने खाद बीज की दुकानों पर कार्रवाई की। नकली खाद के 50 कट्टे बरामद किए गए। कोटा के ग्रामीण इलाके में बदमाशों ने हमला कर एक सरकारी शिक्षक को मौत के घाट उतार दिया। बाइक से खेत की तरफ जाते समय पहले घात लगा करके बैठे बदमाशों ने हमला बोला। वहीं घायल शिक्षक रामेश्वर मीना को अस्पताल ले जाया गया। पास के खेतीबाड़ी का काम होने से वह अपने गांव बिस्लाई आया था। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। फिलहाल हमलावरों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। उधर दौसा में देखो, बदमाशों ने पुलिस का डर इन बदमाशों में जरा भी नहीं और इसी का उदाहरण दौसा में देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार होकर के बदमाशों का रैला दौसा शहर से होकर के गुजरा और इस दौरान किसी के हाथ में तलवार थी तो किसी के पास सरी है। कुछ बदमाशों के पास डंडे थे। कोई हॉकी और बेसबॉल की स्टिक के साथ यहां पर दिखाई दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। श्रीगंगानगर की जैतसर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए कार सवार युवक से 20 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है, जिस पर पुलिस ने कार सवार युवक को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया। तस्करी में प्रयुक्त कार को जब्त किया गया। नागौर के लाडनू पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। चोरी की 32 बाइक इनके कब्जे से बरामद की गई है। भरतपुर में परिवहन विभाग ने कार्रवाई की। फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई बस को जब्त किया गया। बस पर फर्जी नंबर प्लेट लगा करके जयपुर से बरेली से चलाया जा रहा था। इस प्राइवेट बस पर करीब 10 लाख रुपए का टैक्स बकाया था। बांसवाड़ा में एक बुजुर्ग का शव उसके घर के आंगन में पड़ा मिला। मृतक के परिवार वाले इस मामले में अलग अलग बातें बता रहे हैं और इसीलिए मामला दर्ज कर पुलिस पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। कोटपुतली के मैड गांव में हवाई फायर कर दहशत फैलाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी से एक मैगजीन जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। दहशत फैलाने के मामले में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। तो धौलपुर के बाड़ी कस्बे के एक विधवा महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ महिला के जेठ और उसके परिवार वालों ने बुरी तरह से मारपीट की है। घटना में घायल महिला को बाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची। मामले की जांच जारी है। घटना के बाद से जेठ और उसके परिवार वाले मौके से फरार है। विधवा ने परिवार का खर्चा चलाने के लिए टेम्पो खरीदा था। इसके कागजों को लेकर के दरअसल ये विवाद हुआ। जब जेठ ने कागज मांगे तो विधवा महिला ने देने से मना कर दिया। धौलपुर में बीती रात को पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। झगड़े के दौरान हुई फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ। इसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घायल ने बताया कि ट्रैक्टर की खरीदारी के बाद विवाद बढ़ा। इसके बाद दोनों के बीच में फायरिंग हुई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अजमेर के ब्यावर में महिला के कपड़े पहनकर अपने दोस्त को डराने का प्रैंक वीडियो बनाना 2 लड़कों को भारी पड़ गया। कॉलोनी में एक बच्ची को उठाकर ले जाने की अफवाह फैल गई और इसके बाद लोगों ने इन दोनों युवकों को पकड़ करके जमकर पिटाई की। अफवाह फैलने के बाद लोगों को इन युवकों पर शक हुआ। कॉलोनी के लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। मारपीट की सूचना पर पुलिस यहां पर पहुंची। दोनों को पकड़ करके थाने लाई और इसके बाद पूछताछ में जब लड़कों ने प्रैंक की
घटना बताई, सच्चाई बताई। उसके बाद भी पुलिस ने दोनों युवकों को हिदायत देकर के आगे से ऐसा नहीं करने की छोड़ दिया। भरतपुर के डी कस्बे में बिजली घर चौराहे के पास देर रात को एक ट्रक में आग लगी। आग लगने से ट्रक में रखा सामान जलकर के खाक हुआ है। जानकारी के मुताबिक ट्रक में 50% सामान जल गया है। चालक ट्रक को पानीपत से हैदराबाद ले जा रहा था। बताया जा रहा है कि ट्रक में बिजली लाइन से ट्रक टच हुआ, इसकी वजह से इसमें करंट दौड़ा और आग लगी। अजमेर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 5 बाइक जब्त की है। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से इलाके में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी और इसे देखते हुए पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए। सवाई माधोपुर में फरार अपराधियों की धरपकड़ को लेकर बोली थाना पुलिस एक्शन में है। इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई की। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। सोशल मीडिया पर पीड़िता और उसके परिवार वालों को बार बार धमकियां दे रहा था, पीड़िता को बदनाम कर रहा था। कोटा में अपेक्षा ग्रुप चिटफंड ठगी मामले को लेकर एसआईटी की टीम को लगातार सफलता मिल रही है। इस मामले में टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। इसका नाम योगेश कुलश्रेष्ठ है और ये भी कंपनी का डायरेक्टर बताया जा रहा है। करोड़ों की ठगी का आरोप योगेश कुलश्रेष्ठ पर भी है। ठगी का मास्टरमाइंड आरोपी डायरेक्टर संजय कश्यप, इसे प्रोडक्शन वारंट पर फिर से गिरफ्तार किया गया। दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ 55 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। झालावाड़ के झालरापाटन पुलिस ने अवैध पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फसलों के बीच अवैध रूप से उगाए गए मादक पदार्थ गांजे के 260 पौधे जब्त किए हैं। गांजे के पौधों की बाजार में कीमत करीब 15 लाख रुपए की बताई जा रही है। पुलिस ने इस दौरान अवैध मादक पदार्थ की खेती में लिप्त 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। कोटा में बीती रात एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। तेजी से निकलती आग की लपटों से आतिशबाजी जैसे धमाके भी देखे गए। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। इलाके में इस तरह की समस्या आए दिन देखने को मिल रही है, लेकिन बिजली विभाग के मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ बिजली की कटौती की जा रही है। घटना के बाद से लोगों में डर का माहौल है। उदयपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने कुछ दिन पहले यूआईटी से रिटायर्ड एक अधिकारी पर जानलेवा हमला किया था। इसके बाद पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली। कोटपुतली में हाईवे से गुजरने वाले चालकों के साथ आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और बीती रात को भी थाना इलाके में स्थित एक ढाबे पर ट्रक में सो रहे चालक की जेब से करीब 30,000 रुपए की चोरी हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली की गाड़ी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई है। घटना में सांसद बाल बाल बच गई। सांसद अपने काफिले के साथ भरतपुर से कार्यक्रम में शामिल होकर के दूसरे कार्यक्रम में जा रही थी और तभी आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर पहरसर मोड़ के पास आवारा जानवर के सामने आने से यह हादसा हुआ। सरहदी बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना इलाके में गलत इंजेक्शन लगाने से एक 12 साल के मासूम की मौत हो गई। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में एक लोडिंग ऑटो की टक्कर से मौके पर एक बुजुर्ग की मौत हुई। इसके बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। श्रीगंगानगर में नेशनल हाईवे 62 पर थर्मल टी पॉइंट पर एक निजी बस और ट्रक में भिड़ंत हुई। हादसे में बस चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। भरतपुर के द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में अचानक से आग लगी। आग लगने से बैंक में धुआं उठने लगा। खिड़कियों से भी आग के लपटें बाहर निकलने लगी। आसपास के लोगों ने प्रशासन को सूचना दी और इसके बाद मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। कोटपुतली के चौमू गोविंदगढ़ थाना इलाके में 2 कारें आपस में टकरा गई। हादसे में गोविंदगढ़ सरपंच ओम प्रकाश शारदा समेत 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। चूरू के रतनगढ़ तहसील के गांव मालासर के खेत में 20 साल के युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजन गंभीर हालत में इसे चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लेकर पहुंचे, जहां पर उसका इलाज अभी जारी है। चूरू के दूधवा खारा क्षेत्र में
एक गांव में 30 साल की विधवा महिला से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में महिला थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुआ था। इसके बाद महिला थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया। झुंझुनू में सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक घायल हुआ। घायल को पचेरी की सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में अंधेरा सन्नाटा पसरा हुआ था। इसके बाद घायल को हायर सेंटर ट्रांसफर किया गया। बारा के कवाई थाना इलाके में बुधवार को एक युवक को 6 से ज्यादा लोगों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। 3 दिन बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो हड़कंप मच गया। वीडियो में हमलावर बीच सड़क पर इस युवक को सरेआम पत्थरों लाठियों से पीटते हुए और मर्डर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमलावरों में बिल्कुल भी, हत्यारों में जरा भी पुलिस का खौफ नहीं है। हालांकि पुलिस ने 2 हमलावरों की गिरफ्तारी की है, अन्य की तलाश जारी है। दौसा के चोंडियावास गांव में पेड़ पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना लालसोट थाना पुलिस, लालसोट की पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को पेड़ से नीचे उतारा, मोर्चरी में शिफ्ट किया है, जांच की जा रही है। श्रीगंगानगर में अफरा तफरी मच गई उस वक्त जब एक तेज रफ्तार बेकाबू कार लोगों के ऊपर चढ़ गई। हादसे में लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन घायलों को राय सिंह नगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इनका इलाज जारी है और कार चालक मौके से फरार हो गया। जोधपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला जोधपुर के 5वीं रोड चौराहे से सामने आया, जहां पर शराब की दुकान के बाहर बैठे युवक पर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने तलवार से हमला बोल दिया। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोटा के सिमलिया थाना इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मां बेटे घायल हुए हैं। बांसवाड़ा के चंदूजी का गड़ा गांव में बाइक और कार की आपस में भिड़ंत हुई, दंपति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कोटा के नानता इलाके में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। समाज की बैठक के दौरान धारदार हथियारों, पत्थरों से एक दूसरे पर हमला बोला। खूनी संघर्ष में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए, इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सदर थाना इलाके के लालपुरा गांव में बिजली का हाई वोल्टेज तार टूटने से बड़ा हादसा हुआ। करंट लगने से युवक की मौत हो गई, जबकि मौके पर झुलसे हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जयपुर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने सरकार को अपने वादे याद दिलाए, जल्द पूरा करने की मांग की। राजधानी के शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जालौर में भारतीय जनता पार्टी ने जिले की मूलभूत समस्याओं को लेकर महापड़ाव डाला, जिसमें राजेंद्र राठौड़ समेत कई नेताओं ने शिरकत की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट पर किसानों ने धरना दिया और सभा की। प्रशासन पर वार्ता के प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर को किसान मौके पर बुलाने पर अड़ गए। बाद में जिला कलेक्टर के नहीं आने से आक्रोशित किसानों ने प्लांट के 2 नंबर गेट की ओर कूच कर दिया। धौलपुर के पूर्व विधायक और राजस्थान वक्फ विकास परिषद के पूर्व चेयरमैन अब्दुल सगीर खान ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। सुजानगढ़ की कृषि मंडी के पास आरएलपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें 27 जून को जोधपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल की जवान हुंकार रैली की तैयारियों पर चर्चा की गई। कोटा में अग्निपथ योजना के विरोध में हाड़ौती विकास मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर आगे प्रदर्शन किया। राजसमंद में 10 लाख रुपए तक कोर्ट में लंबित मामलों में आपसी राजीनामे से निस्तारण के लिए विशेष अभियान की शुरुआत हो रही है। झालावाड़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने देश में लगे आपातकाल के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट मिनी सचिवालय के सामने धरना दिया, प्रदर्शन किया है।
रोडवेज कर्मचारियों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इन कर्मचारियों में नियमित और रिटायर्ड दोनों कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि मुद्दा पुराना, सरकार ने बजट में इस मुद्दे का समाधान भी कर दिया था। हनुमान बेनीवाल के ओसियां दौरे के बाद क्षेत्र में फिर से सियासी राजनीति गर्मा गई है। बेनीवाल और दिव्या मदेरणा के बीच बयानबाजी को लेकर एक बार फिर से जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दौसा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में विषय रखा गया आपातकाल, भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय। इस पर विचार व्यक्त किए गए। राजस्थान में आपातकाल की 47वीं बरसी पर चाकसू कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर सभा की। जोधपुर में केंद्र सरकार के तीनों सेनाओं थल, वायु और जल सेना में बेरोजगारों की भर्ती के लिए लागू की गई अग्निपथ योजना का विरोध लगातार तेज और रफ्ता हुआ दिखाई दे रहा है और देश भर में प्रदर्शन लगातार जारी है। राजस्थान में भी विरोध प्रदर्शनों का दौर चल रहा। बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लाई गई अग्निपथ योजना का श्रीगंगानगर में भी लगातार जबरदस्त विरोध जारी है। विभिन्न छात्र संगठनों की ओर से अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर कूच किया गया, लेकिन प्रशासन की ओर से इन छात्र छात्राओं को बीजेपी कार्यालय पहुंचने से पहले रोक लिया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। भगवान महावीर कैंसर अस्पताल की ओर से 19वां कैंसर विजेता दिवस समारोह आयोजित किया गया। सिरोही में आम जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना चिकित्सा विभाग का प्रमुख उद्देश्य है और सिरोही जिले के आम नागरिक तक, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सुविधा मिलने वाली है। बूंदी में बारिश का दौर शुरू होने के साथ ही वन विभाग ने प्लांटेशन की तैयारी भी शुरू कर दी। उप वन संरक्षक सोनल जोरिहार ने बताया कि इस बार मानसून में 1504.85 हेक्टेयर में प्लांटेशन का टारगेट है, जो कि पिछले साल के 602 हेक्टेयर से दोगुने से भी ज्यादा है। बूंदी जिले के समेत प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना को लेकर बाणगंगा स्थित इंद्र सिंह आश्रम में किए जा रहे चतुर्थ 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ का क्रम जारी है। प्रतापगढ़ के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय महल दरवाजा में भारत स्काउट गाइड की ओर से लगाए गए ग्रीष्मकालीन अभिरुचि कौशल विकास शिविर का समापन हो गया। शिक्षा के साथ बच्चे शुरुआती दौर में अपनी आत्मरक्षा के गुर सीख सकें, इस उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया। जोधपुर मंडल में माल लदान के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए एक दिन में 5.29 करोड़ रुपए का उल्लेखनीय राजस्व प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। श्रीगंगानगर में 27 जून को रोड अंडरब्रिज निर्माण के चलते 2 ट्रेनें प्रभावित होंगी। श्रीगंगानगर सूरत बठिंडा सूरतगढ़ पैसेंजर ट्रेन और बठिंडा अनूपगढ़ बठिंडा पैसेंजर ट्रेन पूरी तरह से रद्द रहेगी। जैसलमेर के डेलासर गांव में आसमान से एक रिमोट लगा इंस्ट्रूमेंट गिरने से हड़कंप मच गया। लोगों के ओर से लाठी थाना पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, इंस्ट्रूमेंट की जांच जारी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर जन सहयोग से कोटा में स्थित बाबा रामदेव मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का काम जल्द शुरू किया जाएगा। सीकर में अभिभाषक संघर्ष समिति की ओर से वकीलों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रशासनिक अधिकारियों के पास दूसरे काम रहने की बात कही गई और विस्तार से चर्चा हुई। बीकानेर में 4 करोड़ की रंगदारी मांगने और घर में घुसकर मारपीट करने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने कैंपर गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। जयपुर में बेरोजगार संघ एकीकृत महासंघ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान महासंघ की ओर से सरकार को अपने वादे याद दिलाए गए। बालोतरा पुलिस थाने में स्कूटी सवार युवक पर बोलेरो गाड़ी से टक्कर मारने का मामला दर्ज किया गया है। देश और प्रदेश में लगातार हो रहे अग्निपथ योजना के भारी विरोध के बाद प्रतापगढ़ में भी अग्निपथ योजना का पुरजोर विरोध देखने को मिल रहा है। शहर में भारतीय किसान यूनियन संघ की ओर से अग्निपथ योजना के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जोरदार नारेबाजी की गई। राजसमंद में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। रात्रि को घूमते वक्त युवक से मोबाइल स्नैचिंग की वारदात हुई। पीछे से आए 2 स्कूटी सवार युवक मोबाइल छीनकर फरार हो गए।
कोटा में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी विरोधी दिवस पर कोटा एनसीबी की ओर से 7 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। नगरीय विकास स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर जन सहयोग से बाबा रामदेव मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का काम जल्द शुरू होगा। यूडीएच मंत्री ने कालूपुरा बस्ती पहुंच करके मंदिर परिसर का क्षेत्रवासियों के साथ जायजा लिया। बारां में प्री मानसून की बारिश के चलते लोगों के घरों में गंदा पानी आने लगा है। गंदा पानी पीने की वजह से लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। जैसलमेर में बरसात का दौर शुरू हो गया है। शहर के नाले और नालियां जगह जगह से कचरे से अटी पड़ी हैं और ऐसे में बुधवार की बरसात के बाद नाले ओवरफ्लो हो गए। सड़कों पर 2.5 फीट तक गंदे पानी की नदियां बहने लगी। न्यूज 18 राजस्थान ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। खबर चलने के बाद नगर परिषद प्रशासन हरकत में है। प्रशासन ने नालों की सफाई के लिए टीमें लगा दी हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान आधारित 6 दिवसीय गैर आवासीय जिला स्तरीय केआरपी प्रशिक्षण शिविर का जिला शिक्षा अधिकारी ने अवलोकन किया। बयानवीर नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के मचे बवाल के बीच विरोध प्रदर्शनों का दौर तेज हो गया है। रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। व्यापारी महासंघ ने भी अपना समर्थन इसे दिया है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में भरतनाट्यम नृत्य कार्यशाला 24 जून से शुरू होगी। इसमें काफी संख्या में छात्राओं की ओर से हिस्सा लिया गया।